हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑथेंटिसिटी क्लासेस पन्ना में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th की साइंस के चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हम आपको ऑब्जेक्ट्स, इमेज, मिरर और उसके टाइप्स, इतने टॉपिक आज के लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको क्या लाइट का बेसिक्स और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कवर किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या होती है, इमेज क्या होती है और मिरर क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या होती है, समझते हैं। ऑब्जेक्ट आप ये समझ लीजिए इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट से एनीथिंग, कुछ मतलब आप ये समझ लीजिए, ऐसे देखिए जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट किसको कहा होना, जैसे ये है ये, तो कोई भी एनीथिंग जो क्या करे, या तो अपनी खुद की लाइट को एमिट करे, खुद की लाइट को रिफ्लेक्ट करे, खुद की लाइट को एमिट करे, आप ये समझ लीजिए ऑन लाइट को एमिट करे, या फिर दूसरे सोर्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करे, दूसरे सोर्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करे, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगी। मतलब ऑब्जेक्ट आप ये समझ लीजिए एनीथिंग दैट एमिट देयर ऑन लाइट और रिफ्लेक्ट द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। मतलब कुछ भी जो अपने ऊपर आने वाली लाइट को या तो रिफ्लेक्ट कर दे या खुद की लाइट को एमिट कर दे, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगी। और लाइट के बेसिस पर ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स होते हैं, वो हमने आपको पहले भी बताया है। क्या? एक होता है लुमिनस और एक होता है नॉन लुमिनस। लुमिनस क्या होता है? लुमिनस का मतलब होता है जिनके पास खुद की लाइट होती है। जिसके पास खुद की नहीं होगी वो क्या करेगा, जैसे ये बोर्ड आपको क्यों दिख रहा है, बोर्ड के पास लाइट थोड़ा ना खुद की है, बोर्ड के ऊपर कहीं ना कहीं से लाइट का सोर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, और वो रिफ्लेक्ट होकर के हमें दिख रहा है, हमारी आंखों में जा रहा है, इसकी इमेज बन रही, दिख पा रहा कि ये बोर्ड है। बाकी बल्ब होते हैं, सन होता है, इनकी खुद की लाइट होती है। तो ऑब्जेक्ट इन द सेंस क्या हो गया, एनीथिंग या कुछ भी जिसके पास खुद की लाइट हो तो वह एमिट करेगा, दूसरे की होगी तो रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर बात? तो क्या हो गया, यहां पर ऑब्जेक्ट निकल के आ गई। अब आते हैं हम लोग इमेज की तरफ। इमेज क्या होती है? इमेज एक क्या होती है भैया, एक एन ऑप्टिकल अपीयरेंसेस, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है भैया इमेज, ठीक है। एक मतलब आप ये समझ लीजिए लाइट का दिखावा है इमेज। कैसे? ऐसे आप ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होता है, लाइट रे आई होगी, लाइट रे आई होगी तो लाइट रे गई होगी, एक और लाइट रे आई होगी और लाइट रे गई होगी, एक और लाइट रे आई होगी और लाइट रे गई होगी। तो आने वाली लाइट रे क्या होती है, इंसिडेंट रे। जाने वाली लाइट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे गई। तो जब ये रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलती हैं तो वहां पर क्या बनती है, इमेज बनती है। तो क्या होता है भैया, एक इमेज जो होती है वो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है भैया। ऑप्टिकल वर्ड कहीं भी लग जाए इसका मतलब कहीं ना कहीं लाइट से होता है। ऑप्टिक्स क्या होती है, ब्रांच होती है भैया ऑप्टिक्स। मतलब हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं एक प्रकार से देखा जाए तो, लाइट का फिनोमेनन पढ़ेंगे पूरा। तो क्लियर? तो इमेज क्या होती है, इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है भैया जो रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे, आगे पढ़ने वाले रिफ्लेक्शन भी, तो रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे के मिलने से बनती है, उनके कॉम्बिनेशन से बनती है। तो जब कोई भी सोर्स से निकलने वाली लाइट रेज वो कैसे निकलेंगी, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी से आप हमें देख पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं, कैसे? हमारे ऊपर लाइट आ रही होगी, लाइट हमारी बॉडी से रिफ्लेक्ट हो रही है, आपकी आंखों में जाकर के रेटिना पर मिल रही होगी वो, तो हम एक दूसरे को देख पाते हैं। वो क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। जैसे आप हमें देख रहे हैं तो हम है एक ऑब्जेक्ट, लेकिन आपकी आंख में रेटिना में जो इमेज बन रही है वो इमेज है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ गए बात को कि नहीं? तो इमेज क्या होती है, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है जिसमें इंसिडेंट रे आते हैं और रिफ्लेक्टेड रे जाती हैं। रिफ्लेक्टेड रे जब जाकर के मिलती हैं तो वहां पर इमेज बनती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इमेज का फॉर्मेशन, इमेज का देखिए, अब आपको लगेगा कि सर यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह नहीं लिख रहे हैं, इनका नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम थोड़ा सा क्या है कि आप समझिए उस बात को कि इमेज है क्या। लिखने से क्या है कि आप एक लाइन की डेफिनेशन लिखेंगे, क्या वो डेफिनेशन आएगी पेपर में। यदि आपको एक्चुअली में ये नहीं पता कि इमेज है क्या, बनती कैसे है, कोई काम की नहीं वो आपकी डेफिनेशन, है ना। तो थोड़ा सा इस बात को फोकस कीजिएगा। आप इस बात पर मत जाइएगा कि सर ने क्या किया, 2 वर्ड लिख दिए बस, लिखवाया नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या होती है। देखिए नोट्स तो कहीं भी मिल जाते हैं,
बस वो समझ में आना चाहिए तब काम के हैं, है कि नहीं। तो देखिए इमेज का फॉर्मेशन कब होगा, इमेज का फॉर्मेशन कब होगा, इमेज का फॉर्मेशन भैया तभी होगा जब रिफ्लेक्टेड रेज और अभी रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टेड रेज मीट अप करती हैं, यानी मिलती हैं, मीट अप करती हैं। क्लियर। इमेज का फॉर्मेशन कब होगा, जब रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे मीट अप करती है। मतलब एक, जैसे अब आप सोचिए ये एक सिंगल लाइट रे आई और ये सिंगल लाइट रे आपकी आंख में चली भी गई मान लो रेटिना के पास, तो आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं देखेगी जब तक रिफ्लेक्टेड रे जाकर के रेटिना में मीटअप ना कर जाए, टकरा रह जाए, तब तक आपको ये नहीं दिखेगी कि रखा क्या है। क्लियर। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो ये हो गई इमेज। अब भैया देखो जैसे ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स होते हैं वैसे ही इमेज के दो टाइप्स होते हैं, है ना। और इमेज के दो टाइप आपको एकदम क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऐसी स्लाइड, कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं आएगा जहां पर इमेज का नेचर ना बताया जाए कि कौन सी इमेज है। ठीक है, उसको ध्यान से समझिएगा भैया। देखिए इमेज के बेसिकली देखे जाए तो दो टाइप होते हैं। एक टाइप होता है रियल इमेज और एक टाइप होता है वर्चुअल इमेज। एक टाइप होता है रियल इमेज और एक टाइप होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का नाम ही है रियल इमेज, मतलब आप ये समझ लीजिए। देखिए बाय डेफिनेशन इनको क्या कहते हैं, बाय डेफिनेशन इसको ऐसे कहते हैं कि एन इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। एक इमेज जिसको स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सके वो रियल इमेज होगी। इसमें लगा देंगे कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन बस। लेकिन क्या भैया आप ही बताएं, आप लोग बताइए, क्या आपको इससे पता चला, आपको फील आया रियल इमेज का, रियल इमेज क्या है। वर्चुअल इमेज पता चली आपको कि वर्चुअल इमेज क्या है, नहीं चली पता। तो डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। तो समझते हैं रियल इमेज होती क्या। देखिए जैसा कि उसका नाम है रियल इमेज, रियल इमेज में आप ये समझ लीजिए जहां पर भैया एक्चुअल मीटअप हुआ हो, एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे का मीटअप हुआ हो, एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज। और अब आप कहेंगे एक्चुअल मतलब कोई दूसरी भी होती है क्या, बिल्कुल। देखिए अभी ध्यान से, रिफ्रैक्टेड रेज का मीटअप हो, मिली हो वो, ठीक है, वो कहलाती है रियल इमेज। जैसे आप ये समझ लीजिए भैया, जैसे अभी हम पढ़ने वाले हैं प्लेन मिरर, आज का ये हमारा आगे का टॉपिक प्लेन मिरर ही है। देखिए जैसे मिरर है, ठीक है, आप यहां खड़े होते हैं मिरर के सामने, आप ये खड़े हो गए मिरर के सामने, आपकी इमेज यहां बन गई, एकदम फोटोकॉपी इमेज आपकी यहां बन जाती है पीछे। जैसे ड्रेसिंग वगैरह के जो मिरर होते हैं, आप खड़े हो गए ऐसे सामने तो आपकी इमेज बनती है। तो देखिए हुआ क्या होगा, होता ये है कि आप जहां रूम में खड़े होंगे वहां लाइट होना बहुत जरूरी है, तब तो आपकी इमेज दिखेगी। यदि आपको लगता हो कि मिरर के कारण इमेज बनती है तो अंधेरे में क्यों नहीं बन रही, पूरा का पूरा खेल लाइट का है। तो मान लीजिए आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं से लाइट आ रही होगी, ये लाइट पड़ रही होगी, हो सकता है आपके यहाँ बल्ब लगा हो, रूम में ट्यूबलाइट लगी हो, जो भी सोर्स हो, ये लाइट आ रही होगी और लाइट जा रही होगी भैया, लाइट ये जा रही होगी। देखिए समझना बात को, ये लाइट आपकी बॉडी में मान लो आई और यहां से लाइट टकरा करके गई, फिर लाइट आई, मान लीजिए और लाइट आई और फिर ये और गई, और लाइट आई और गई, और लाइट आई और गई। मतलब आपकी बॉडी में लाइट आ रही और जा रही, मतलब इंसिडेंट हो रही, रिफ्लेक्ट हो रही। आपको लगता होगा ये तो यहाँ टकरा गई ना, तो भैया यहाँ यदि इमेज बनती होती तो ऐसा होता कि हम मिरर के सामने खड़े होते और हमारे जैसा एक इंसान मिरर के सामने और खड़ा हो जाता, सामने ही खड़ा हो जाता, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो देखिए क्या, ये लाइट आ रही, अब ये लाइट भैया ये पॉलिश्ड सरफेस है, तो ये लाइट देखिए यहां हमारी बॉडी में आई, रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहां मिरर में टकराई, फिर रिफ्लेक्ट हुई। क्यों, ये थोड़ा ना मिरर के अंदर जा पाएगी, आई हमारी बॉडी से रिफ्लेक्ट हुई, हमारी बॉडी भी एक प्रकार से मिरर मान लीजिए आप, है ना। लेकिन अभी हम बताएंगे कि मिरर में एक नॉर्मल बॉडी में क्या फर्क होता है, कि नॉर्मल बॉडी में इमेज नहीं दिखती है और मिरर में आप अंदर दिख जाते हैं, ठीक है। तो ये लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, मिरर से टकरा के फिर लौट गई, रिफ्लेक्ट होकर चली गई। लेकिन ये माना, ये
इमेजिन किया जाता कि ये मान लो डैश डैश, मतलब कि ये हो सकता है पीछे चली गई हो, देखो ये ऐसे, मतलब आप ये समझ लीजिए, ठीक वैसे देखिए जैसे प्लेन मिरर है, इसके पीछे इसमें लाइट डाली हमने, लाइट गई और लाइट आई, हुआ तो ये है। लेकिन हम ये मान लेते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन कि भैया वर्चुअली मतलब इमेजिनरी कुछ अंदर गया होगा लाइट का पोर्शन, फिर ऑल लाइट, जैसे हम ये खड़े थे, फिर यहां से ऑल लाइट आई और गई भैया, फिर ये देखा कि भैया कहीं ना कहीं से ऐसे इनमें जो भी लाइट रे आई वो जाकर के मिल गई, तो हमारी इमेज यहां पर दिख गई। तो आप ये बताइए क्या रियलिटी वाली लाइट रेज मिरर के पीछे पहुंची होंगी पॉलिश सरफेस के पीछे? ना, पॉलिश्ड सरफेस के पीछे रियल इमेज नहीं बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती है? क्योंकि भैया वहां रियलिटी वाली इमेज नहीं पहुंची। रियल इमेज का मतलब क्या बताया? एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज का मीटअप होना चाहिए, वहां रियल इमेज बनती है। मतलब जैसे आप और समझिए, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हुए, जैसे मान लीजिए ये मिरर लगा है मेरे सामने, तो मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है, फिर मिरर पे लाइट पड़ रही है, तो यहां से रिफ्लेक्ट हुई, मिरर पर गई, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर बाहर ही आएगी वो लाइट, तब भी हम अंदर कैसे दिख गए? हमारी इमेज बनी है, इसका मतलब पक्का वहां पर लाइट रेज मिली है जाकर के रिफ्लेक्टेड। कैसे मिली होंगी? वो इमेजिनरी मिली होगी ना भैया। वो कैसे मिली होंगी? इमेजिनरी, मतलब डैश डैश में वो गई नहीं है, लेकिन हम मान के चलते कि वो गई है अंदर, और हमारे जैसा एक इंसान अंदर के पीछे दिख जाता है, लेकिन वो एक इमेजिनेशन है हमारा। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? तो रियल इमेज में क्या होता है, तो आपको हमने जो एग्जांपल मिरर वाला बताया वो किसका एग्जांपल हो गया? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का एक और दूसरा नाम क्या हो जाता है? इमेजिनरी इमेज। इमेजिनेशन है भैया एक, बस क्या? इमेजिनरी इमेज। वर्चुअल इमेज का दूसरा नाम होता है इमेजिनरी इमेज। तो रियल इमेज में अब देखिए भैया, रियल इमेज का एग्जांपल बताइए फिर, जितनी भी देखिए वर्चुअल इमेज का एग्जांपल, इमेज ऑन किसमें भैया? प्लेन मिरर। ऑन नहीं लिखिए, इमेज बाय प्लेन मिरर। जो इमेज प्लेन मिरर से बनती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं भैया? वर्चुअल इमेज। क्या आप इनको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं? स्क्रीन पर ऑब्टेन करने का मतलब हम मिरर के सामने गए, हमें भैया तैयार हुए और साइड हो गए, क्या कोई दूसरा आके बता देगा कि इसके सामने कौन खड़ा था? नहीं बता पाएगा। मतलब स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती हैं वो, कि आप गए और आपकी इमेज स्क्रीन पर बन गई, आपकी ग्लास पर बन गई, कांच पर, आपको लगेगा बनती तो है, हटिए भैया खत्म हो गई वो इमेज। मतलब स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते आप, ठीक है। और रियल इमेज क्या होती है? स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती है। मतलब कैसे? देखिए भैया, जो आप फोटो क्लिक करते हैं, फोटो क्लिक करते हैं कैमरे वगैरह से, फोटो क्लिक करते हैं कैमरे से, तो स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है कि नहीं? मोबाइल बाद में देख लेते ना हम, ये रही फोटो हमारी, ठीक है। तो वहां पर एक्चुअल रे का मीटअप हुआ होगा। अब आपको लगेगा ऐसे कैसे भैया? देखिए लाइट हमारी बॉडी में आई, लाइट हमारी बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर कहां गई होगी? कैमरे में, और कैमरे में जाके मिल गई, और वही अपीयरेंस हमने क्लिक कर दिया, तो क्या मिल गई हमको? रियल इमेज। लाइट हमारी, जैसे आप फोटो, जैसे ये सूट आप देख रहे होंगे, ये आपके सामने जो लेक्चर आ रहा है, लाइट मेरे ऊपर आ रही है, हमारे ऊपर से जो लाइट जाकर के मीटअप ऐसे जा रही होगी लाइट, और मीटअप हो रही होगी कैमरे पे, और कैमरा उसको क्लिक कर रहा है उस अपीयरेंस को, कि हम किस मूवमेंट में कैसी लाइट रेडिएशन निकाल रहे हैं, कैसे हमारी ये बोर्ड के ये एक वर्ड लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और वो जाकर के कैमरे में कैद होती जा रही है, जिसकी कुछ इसको आप वीडियो के फॉर्म में या फोटो के फॉर्म में देख पा रहे होंगे। तो रियलिटी में हो रहा है कि नहीं हो रहा भैया? इसके अंदर थोड़ी जा रहा है, इमेजिनेशन थोड़ी है, दिख रहा है कि लाइट आ रही है और लाइट जा रही है। तो ये क्या है? ये सब क्या है भैया? स्क्रीन पर ऑब्टेन हो पा रहे हैं, इसको रियल इमेज बोलते हैं। जैसे फोटो क्लिक्ड बाय कैमरा, है ना। और आप ये मान लीजिए मूवी वगैरह देखते हैं, मूवीज देखते हैं, सीधा सीधा कैमरे का सवाल समझिए, जिनकी जो रिकॉर्डिंग होती है भैया, जो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? रियल इमेज कहलाएंगे। अब आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप एक ग्लास के सामने खड़े हुए, और ग्लास के सामने खड़े होकर आपने रियर कैमरा जो अपना होता है ना मोबाइल का, उससे हम फोटो क्लिक कर लेते हैं। आपने देखी होंगी ऐसे फोटो, तो लोग बढ़िया बड़े से ग्लास के सामने खड़े होकर फोन कैमरे से वीडियो को फोटो क्लिक कर लेते हैं। तो आपने फोटो क्लिक की तो क्या होता? तो आपने देखा होगा कि मोबाइल में हमारी फोटो आ जाती है, वो सेल्फी टाइप की ले लेते। तो अब जो स्क्रीन पर है ना, भले वो ग्लास के अंदर की फोटो आई है, लेकिन अब वो रियल है। क्यों? क्योंकि हमारी जो इमेज उस ग्लास के, उस मिरर के अंदर दिख रही है, वो क्या है? वर्चुअल। लेकिन उसको फिर उससे आने वाली लाइट रेस रिफ्लेक्ट होकर के कहां कैद हो रही है? उस कैमरे में। कैमरे में जो आया है वो रियल। अब समझ में आया रियल और वर्चुअल का मतलब? तो रियल इमेज मतलब जहां पर रियलिटी में इमेज वो मिलती हो लाइट रेज, जैसे कैमरे से याद रखना कि जितने भी शूट होते हैं
जैसे आपने फोटो क्लिक किया, छोटी सी वीडियो बनाई, है ना, मूवीज आप देखते हैं, ये सब क्या है, रियल। ठीक है, और ऐसे भी याद कर लीजिए कि रियलिटी में हुआ है ये, है ना। और वर्चुअल इमेज क्या होती है, जिसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, रियलिटी में इमेज ना मिली हो, सिर्फ इमेजिनेशन है, या एक प्रकार से आप ऑप्टिकल इल्यूजन कह सकते हैं। क्लियर। अब इसके दो और टाइप होते हैं भैया, इमेज के, रियल और वर्चुअल। शायद मैं आपको क्लियर यहाँ पर समझा पाया हूँ, है ना। बाकी आपको जो भी डाउट हो, आपको लगे कि अभी रियल वर्चुअल क्लियर नहीं हुआ है, तो आप जैसे ही लेक्चर को देखें आपको डाउट आए, तो इसलिए कमेंट बॉक्स रहता है, कमेंट कीजिए उसमें, तो नेक्स्ट लेक्चर में 5 मिनट दे दिया जाएगा रियल और वर्चुअल को फिर से, है ना। चलिए देखें, तो रियल हो गया। इसके बाद दो टाइप और होते हैं, इरेक्ट इमेज और इन्वर्टेड इमेज। इरेक्ट इमेज और इन्वर्टेड इमेज, तो देखिए इरेक्ट और इन्वर्टेड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। देखिए मतलब ये कुछ ज्यादा तामझाम रियल इन्वर्टेड जैसा। इरेक्ट का मतलब सीधा होता है भैया, सीधा, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है, बस। मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा, जैसे हम तो मिरर के सामने सीधे ही खड़े होंगे ना, ठीक है। अब मिरर ने हमारी इमेज उल्टी बना दी भैया, मिरर ने हमारी इमेज उल्टी बना दी, तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट थी भैया, ठीक है। ये इसकी इमेज कैसे बन गई, उल्टी बन गई, तो इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज। तो समझ गया इन्वर्टेड का मतलब, ठीक है। तो इन्वर्टेड का मतलब सीधा सीधा उल्टा होता है, बात खत्म, और इसका मतलब सीधा होता है। क्लियर भैया। इरेक्ट का मतलब उल्टा, वो सीधा, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। तो रियल एंड इन्वर्टेड। और एक और बात याद रखिएगा, क्या, ये नोट लगा के रख लीजिएगा हमेशा, क्या, रियल इमेज ऑलवेज बी इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा क्या होगी भैया, अरे राइटिंग मेरी, रियल इमेज हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। ये कॉपी के ऊपर नोट लगा लीजिएगा, है ना। और वर्चुअल इमेज हमेशा, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी, ये याद रखिएगा। तो ऐसे याद रखिएगा, रियल इन्वर्टेड। जब आपसे कोई पूछे कि इमेज का नेचर बताइए भैया, तो आपको रियल बस नहीं लिख के आना है, तो आप याद रखिएगा रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल इमेज क्या होती है, जिसको स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सके, रियलिटी में इमेज आई हो, रेज आई हो, मिली हो, और जो भी कैमरे से शूटिंग होती है, चाहे वो मोबाइल का कैमरा हो, है ना, इसमें आप क्या, कैमरे से शूटिंग में आप फोटो, छोटी सी वीडियो, लॉन्ग वीडियो, मूवीज, ये सब कुछ भी क्लिक होता है, ये सब क्या है, सब कहीं ना कहीं रियल इमेज है, ठीक है। और वर्चुअल इमेज क्या, जो आप मिरर में ऑब्टेन करते हैं, स्पेशली प्लेन मिरर में। हमने और क्यों नहीं बोला कॉनकेव कॉन्वेक्स, वो आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड। तो आप आज से याद रखिएगा, रियल एंड इन्वर्टेड बोलिएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलिएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल। तो अब चलते हैं कहां, मिरर की तरफ। तो देखिए मिरर क्या होता है, जो मिरर होता है भैया, मिरर एक ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जो अपने ऊपर आने वाले लगभग 100% लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। अपने ऊपर आने वाली सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है मिरर। मिरर क्या है, एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो अपने ऊपर 100% ना लिखिए, थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा कि एकदम बिल्कुल, क्या, मिरर एक ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जो अपने ऊपर आने वाली सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। अब आपको लगेगा ऐसा तो सब कोई करता होगा, देखिए ये बोर्ड नहीं कर रहा है, बोर्ड पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा अपने ऊपर आने वाली, कर रहा होता तो ये बोर्ड भी मिरर बन जाता। कुछ रखता है अपने पास, जैसे हम लोग हैं, हमारे ऊपर लाइट आ रही है तो हम बहुत सारी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत सारी कुछ में उनमें और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, क्लियर। तो क्या, लाइट, मिरर क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द लाइट रेज जो उसके ऊपर आएगी उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, वो कहलाता है मिरर, क्लियर। और बाकी ऑब्जेक्ट उतना नहीं कर पाती हैं, तो ये मिरर और बाकी ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस है। मिरर क्या है, एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो अपने ऊपर आने वाली मोस्ट ऑफ द लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, या बीम ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। बीम मतलब बंडल ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, क्लियर। अब जो मिरर होता है, मिरर का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया जाता है। मिरर जो होते हैं वो दो तरीके से डिवाइड होते हैं, कैसे, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर।
एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर के अंदर दो टाइप होते हैं। अब कई लोग ऐसे बता देते हैं तीन टाइप, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। नहीं भैया, स्फेरिकल मिरर के अंदर दो टाइप होते हैं, क्या? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर के अंदर दो टाइप होते हैं, क्या? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो आइए चलते हैं प्लेन मिरर की तरफ, ठीक है। तो प्लेन मिरर क्या होता है इसको पढ़ते हैं। तो देखिए भैया, हमने आपको बताया था कि मिरर की पहचान होती है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो देखिए प्लेन मिरर में आप ये कह सकते हैं जैसा उसका नाम है, प्लेन मिरर में जैसा उसका नाम है वैसे ही काम है। देखिए, a mirror which has plane reflecting surface, a mirror which has plane reflecting surface। बस प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर वो मिरर होता है जिसके पास प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वो प्लेन मिरर होगा। क्लियर? कैसे? देखिए ये है वो प्लेन मिरर। देखिए भैया ऐसे रख लें हम, एक तरफ से इसको पॉलिश कर दें। आपने ग्लास को, कांच को एक तरफ से पॉलिश कर दिया तो बन गया वो प्लेन मिरर। बस ग्लास प्लेन होना चाहिए, मुड़ा उड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, गोल कर्व वगैरह। ये रहा आपका प्लेन ग्लास और उसको आपने एक तरफ से पॉलिश कर दिया, ये बन गया प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर का ये रहा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से रेडिएशन, वो लाइट जहां से रिफ्लेक्ट होती है। ये पॉलिश्ड सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया था रिफ्लेक्शन में भी हमने, है ना। ये क्या है? ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है हमारा ये? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में लाइट आएगी और जाएगी। तो प्लेन मिरर क्लियर हुआ। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता भी है, जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। अब हमको पढ़ना है कि प्लेन मिरर इमेज को फॉर्म कैसे करेगा और उससे जो जो इमेज बनती हैं उनके पास प्रॉपर्टीज कौन कौन सी रहेंगी, ठीक है। हम लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। क्या पढ़ना हमको? फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। इमेज का प्लेन मिरर से फॉर्मेशन कैसे होगा, हमें वो पढ़ना है। तो देखिए ये पहले यहीं से चलिए, एक पहला केस देखिए, केस फर्स्ट। जब हमारी ऑब्जेक्ट कैसी हो भैया? पॉइंट साइज्ड हो। ऑब्जेक्ट कैसी हो? पॉइंट साइज्ड। तो बनाते हैं। तो देखिए ये रखी हमने ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पे कहीं ना कहीं से लाइट आ रही होगी। हमने कहा ना जब तक बाहर लाइट नहीं रहेगी अंदर इमेज नहीं बनेगी। ये बात याद आपको नॉर्मली पता होना चाहिए भैया। जब तक रूम में लाइट नहीं रहेगी तो इमेज कैसे दिखेगी आपके मिरर के पीछे? इसमें लाइट आ रही होगी, ठीक है। तो देखिए ये मान लीजिए इस पर लाइट आई और ये मान, देखो बहुत सारी लाइट आ रही होगी, हर दिशा में जा रही होगी, लेकिन हम सिर्फ दो लाइट रेज यूज करेंगे इमेज बनाने के लिए। तो देखिए ये मान लो ये लाइट इस पे, इससे निकल के जा रही होगी इस तरफ, ठीक है। अब देखा जाए तो यहां से ये गई और ऐसे आ जाएगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मेंटेन करना होगा हमें, लेकिन हम मान लेंगे कि भैया वर्चुअली आप पीछे गए हो। वर्चुअली गए नहीं हो, वर्चुअली इमेजिनरी आप पीछे गए, ठीक है भैया। इसको एकदम सीधा बनाइएगा ऐसे। दूसरा केस, मान लो एक लाइट रे इसमें ऐसे गई होगी, तो ये जितने डिग्री से गई होगी उतनी डिग्री से लौटी होगी। ये हम नहीं कहते हैं, ये कौन कहता है? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब भैया ये आई तो देखो यहीं से रिफ्लेक्ट होके है, लेकिन हम मान लेंगे इसको बैक थ्रू कर लेंगे भैया, क्या हो सकता है तुम पीछे से आए हो ऐसे। ये लाइट गई, ये लौट आई, लौटी यहीं से है, लेकिन क्या मानेंगे कि तुम आगे से आए हो, इस तरफ से लौट के आए हो। ये लाइट रे ऐसे गई और यहीं से लौट आई, लेकिन हम मानेंगे कि तुम पीछे से लौट के आए हो। तो देखो ये एक प्रकार से देखा जाए ये ऐसे आ रही है ऐसे, और ये ऐसे आ रही है। ऐसा फील नहीं हो रहा जैसे यहां से आ रही हो इमेजिनरी और यहां से आ रही हो? तो दो रिफ्लेक्टेड रेज जाकर के मिल गई यहां पर, जहां इनका मीटअप हो गया वो इमेज बन गई। मतलब ये रेड डॉट की इमेज, ये ब्लू कलर का डॉट पीछे बन गया, तो ये हमारी ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज बन गई। क्लियर? ऐसे बनती है
प्लेन मिरर ऐसे काम करता है, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टीज देखिए भैया क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टी से पहले दूसरा केस और बता दें, ये क्लियर हुआ कि नहीं। और पॉइंट साइज के जब ऑब्जेक्ट हो तो प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है। अब दूसरा भैया केस सेकंड, जब ऑब्जेक्ट कैसी हो भैया, एनलार्ज हो, मतलब थोड़ा सा बड़ी हो ऑब्जेक्ट। एनलार्ज ऑब्जेक्ट की इमेज देखिए कैसे बनती है, देखिएगा ये रखा हमने प्लेन मिरर, ठीक है। अब प्लेन मिरर में के सामने ये कोई आपने ऑब्जेक्ट रख दी। अब देखिए हम इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट को ऐसे दिखाएंगे, ऐसे इस तरीके से, याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्ट का सिर है, ये पैर है। ऑब्जेक्ट हमेशा सीधी रखी जाएगी और ऐसे ही रखी जाएगी, वो ऐसे डायग्राम नहीं बनाएंगे ऐसे, है ना। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ही होती है। तो देखिए हम क्या करें, यहां की इमेज बना दे और यहां की बना दे, बीच का पार्ट अपने आप। हाँ तो देखिए अब यहां पर आप सोचेंगे कि आपने एक छोटे से पॉइंट के लिए 2 लाइट रे बनाई, इसमें तो हजारों पॉइंट बन सकते हैं, तो क्या हजारों लाइट रे ले जाएंगे, नहीं। इसके सिर की इमेज बनाओ, इसके पैर की इमेज बनाओ, बीच वाले को मिला दो तो इमेज मिल जाएगी। कैसे, जैसे यहां बनाई, देखिए ये लाइट रे गई और यहीं से लौट आई, लेकिन ये मान के चले हम कि वो पीछे गई होगी, ठीक है। फिर एक बार लाइट रे को यहां से भेजो ऐसे, जितने डिग्री से गई उतने डिग्री से लौटाना है। एंगल का विशेष ध्यान रखना है, यदि एंगल समझ में ना आए तो क्या बना लिया करिए, नॉर्मल बना लिया करिए, तो पता चल जाता कि कितने डिग्री से वो टर्न हुई होगी। लगभग उतना ही स्केल से बनाएंगे आप, तब आएगा सही। और ये आप इसको बैक थ्रो कर दीजिए, ये यहाँ इनका मीटअप हो गया, ठीक है। सेकंड केस भैया, यहाँ की इमेज बनानी, तो यहाँ की देखिए हम इससे बना दे रहे हैं, कौन से, ब्लैक मार्कर। देखिए यहां से लाइट रे गई और यहीं से लौट आई, लेकिन हम मानेंगे कि पीछे से आई है वैसे, इमेजिनरी, ठीक है। और एक लाइट रेस में यहां से भेजिए ऐसे, और इसको ऐसे बैक थ्रो कर दीजिए और इसका मीटअप करा दीजिए, है ना, इसका ऐसे मीटअप करा दीजिए। ठीक है, ये बन गई। तो अब हमें ये कैसा फील हो रहा है, जैसे ये लाइट रे यहां से लौट रही हो, ये यहां से लौट रही हो, यहां से लौट रही हो, यहां से लौट रही हो, और इनको आप मिलाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा एक्यूरेसी पर मत जाइएगा कि ये लाइट रे ये इमेज थोड़ा डिस्टर्ब बन रही है। अब यहाँ पर स्केल थोड़ी ना लिए हैं हम, है ना, स्केल थोड़ी ना है, वो तो हमने इमेजिनरी मतलब आपको ऐसे बनाया है अनुमानित रूप में। आगे आपको प्रोसेस सिखा रहे हैं कि लाइट रे गई आई, यहाँ मुड़ी, ये वाला एंगल इसके बराबर, देखिए थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा मोड़ दिया। लेकिन लाइट रे मुड़ती नहीं है, एकदम सीधी जानी चाहिए ऐसे, परफेक्ट सीधी, है ना। आप इसको मोड़ना नहीं है आप, है ना, ध्यान दीजिएगा भैया, ये ऐसे, ये तो देखिए ये आपके सामने मान लीजिए ऑब्जेक्ट का नाम दे दिए हम ए बी, तो इसकी इमेज का नाम हो गया क्या, ए डैश बी डैश, डैश लगा दिया मतलब इमेज बन गई। देखिए ये रही इस ऑब्जेक्ट की इमेज। तो हम ऐसे काम करता है मिरर, जो हमारे घर में लगा रहता है प्लेन मिरर, है ना। हम खड़े हुए तो हमारे ऊपर आती है बहुत सारी लाइट रे, बहुत सारी लाइट रे इमेजिनरी वर्चुअली वहां पीछे जाती हैं और हमारी इमेज ऐसे दिखती है। अब आप क्या क्या फीचर्स देख पा रहे हो इस इमेज में, तो देखिए आपसे पूछा जाता है कि आप प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उनकी प्रॉपर्टीज बताइए। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उनकी प्रॉपर्टीज बताइए, उनकी प्रॉपर्टीज बताइए भैया उन इमेज की। तो देखिए पहला, इमेज जितनी दूर है, वो ऑब्जेक्ट जितनी दूर है मिरर से, इमेज उतनी अंदर बनेगी मिरर से। आप देखते हैं ना, आप मिरर के सामने खड़े होते, आप ऐसे दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, तो आप पीछे भी दूर होते जाएंगे, पास जाते जाएंगे, पास जाते जाएंगे, तो पास जाते जाएंगे। आप जाकर के मिरर पर ऐसे छुएंगे तो आपका हाथ भी अंदर से छूने लगेगा उसको, मतलब आप मिरर के बिल्कुल पास आ गए तो इमेज बिल्कुल पास आ गई। इसका मतलब पहला पॉइंट, हम डिटेल में नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है कहां से भैया, फ्रॉम मिरर, वो इक्वल होती है किसके, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर से, ठीक है भैया। दूसरा देखिए, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है साइज वाइज उतनी बड़ी इमेज बनी, तो ऑब्जेक्ट की साइज कैसी होती है, इक्वल होती है किसके, साइज ऑफ इमेज के। दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, क्या वो रियलिटी में जाकर के मिली है लाइट रेस, ना, वर्चुअली मिली, इमेजिनरी। हमने इमेजिन किया है कि भैया सामने से आए होंगे, है ना,
और तो ऐसी कि भैया, दूसरी बात, रियलिटी में कोई स्क्रीन पे थोड़ी ऑब्टेन हो रही, स्क्रीन का हम रियल का बताया ना, मतलब हम कैमरे वगैरह से क्लिक होती। ये कौन सी इमेज है? रियल है क्या? नहीं, वर्चुअल इमेज। कैसी भैया? वर्चुअल, वर्चुअल ही मिले हैं हम, रियल नहीं मिले हैं, है ना। इसमें जाकर के लाइट रेज भाई। एंड वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है भैया? इरेक्ट। अभी तक रटा था, यहाँ देख पा रहे होंगे कि सिर के सामने सिर है, पैर के सामने पैर है, मतलब सीधी ऑब्जेक्ट सीधी इमेज। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, क्लियर। और आप एक बात और नोटिस कीजिए, क्या ये आपने खुद यहाँ नोटिस किया होगा क्या, जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा, जैसे ये मान लीजिए आपके सामने मिरर है, तो आप ऐसे हाथ उठाएंगे अपना, वो भी इसी तरफ का हाथ उठाएगा, ठीक है, ऐसे हाथ उठाएंगे, आप ऐसे हाथ उठाएंगे अपना। यदि आप ऐसा ये वाला कान टच करेंगे अपना ऐसे, ये क्या है हमारा? लेफ्ट ईयर है। सामने वाला भी इसी तरफ का टच करेगा, तो भैया जब वो ऐसे देखेगा तो उसका वो राइट ईयर होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये, इनको आप बना लीजिएगा, है ना। इसका मतलब ये निकल के आया कि साइडवेज इन्वर्जन करता है ये, है ना। ये फोर्थ पॉइंट यहां लिख रहे हैं, क्या भैया? प्लेन मिरर क्या करता है? साइडवेज इन्वर्जन, साइडवेज इन्वर्जन को शो करता है। मतलब लेफ्ट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट क्या बन जाता है? राइट पार्ट ऑफ इमेज, क्लियर। और एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टा, राइट पार्ट ऑफ इमेज बन जाता है ऑब्जेक्ट का, राइट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बन जाता है लेफ्ट पार्ट ऑफ द इमेज। इसको साइडवेज इन्वर्जन को, साइडवेज वो कन्वर्ट करता, मतलब उल्टा नहीं बनाता इमेज को, लेकिन साइडवेज कन्वर्ट कर देता, मतलब राइट को लेफ्ट दिखाता और लेफ्ट को राइट दिखाता, क्लियर। तो इसको बोला जाता है, इस टर्म्स को बोला जाता है हमारी साइंस में इसमें लैटरल इन्वर्जन। क्या नाम है इसका? लैटरल इन्वर्जन। लेट का आपसे कोई पूछ लिया जाता भैया लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, तो लैटरल इन्वर्जन एक ऐसा फिनोमिनन है जो प्लेन मिरर में होता है, जिसके साथ ही क्या, आपका जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड अपीयर होता है इमेज के लेफ्ट में, और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड अपीयर होता है इमेज के राइट में, उसको क्या बोला जाता है? लैटरल इन्वर्जन। तो आपने 3-4 बातें देख ली प्लेन मिरर के बारे में, कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की साइज इमेज की साइज के बराबर होती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है हमेशा, और ये साइडवेज इन्वर्जन शो करता है, मतलब लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन आ जाता है पेपर में, ठीक है। अब देखिए सिर्फ इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे आपको ये थ्योरी की जगह न्यूमेरिकल वगैरह में फंसा जाता है ना प्लेन मिरर के केस में। देखिए प्लेन मिरर बताएं और अच्छे से इसके क्वेश्चन बता दे 2-4, ठीक है। प्रॉपर्टी सीधी याद रखिएगा, यहां से एमसीक्यू वगैरह आ जाते हैं पेपर में। चलिए देखिए अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो टाइप 1, पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता कि ये रहा प्लेन मिरर, ठीक है, ये रही ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर, यहां रखी इमेज। अब आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस बताइए कितनी होगी। अब बच्चे 10 लिखाते हैं, भैया ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी ये पूछा है। पहली बात ये 10, तो ये 10 होगा, तो टोटल कितना आ गया आंसर? 20। एक टाइप ये पूछ लिया था, बच्चे ज्यादातर जल्दी जल्दी में क्या लगा देते? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने तो पढ़ा है दोनों इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस बराबर होती फ्रॉम द मिरर, लेकिन वो उल्टा पूछ लेता है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस बताइए, ठीक है। कई बार इसमें वेरिएबल ला देगा वो, कैसे? वो कहेगा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस 40 है, अब बताइए ऑब्जेक्ट की इमेज से कितनी होगी, तो 20 सेंटीमीटर। कहीं एक्स वगैरह दे देगा, एक्स वाई फंसा देगा वो, ठीक है। तो ये टाइप 1 हो गया। टाइप सेकंड क्या हो जाता है, कई बार स्पीड वगैरह ले आता प्ले में, कैसे? जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखी है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? 20 सेंटीमीटर, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इमेज नॉर्मली कहां पर बनेगी? 20 सेंटीमीटर पर ही बनेगी, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, क्लियर। तो अब देखिए, अब आपसे बोलेगा ये v इक्वल 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से आगे बढ़ रही है, तो आफ्टर 5 सेकंड, आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद
5 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस बताइए। और इसमें भी ऑप्शन में 40 देता है और बच्चे 20 और 20 40 लगा के चले जाते हैं। भैया वो दौड़ रही है, ऑब्जेक्ट चल रही है वो, तो पहले आप ये पता कीजिए 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से इस तरफ भाग रही है, तो 5 सेकंड बाद 2 × 5 यानी 10 सेकंड वो आगे आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आगे आ जाएगी। तो 10 सेंटीमीटर मतलब अब ऑब्जेक्ट यहाँ रखिए जिसका गैप 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का गैप ये भी 10 हो जाएगा, इन दोनों के बीच का गैप 20 सेंटीमीटर होगा। थोड़ा सा लॉजिक चेक कर लेते कि आपको स्पीड वगैरह का नॉलेज है कि नहीं है। तो एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाता है। ठीक है भैया। टाइप नंबर थर्ड पूछ लिया जाता, क्या टाइप नंबर थर्ड ये पूछ लिया जाता है कि ये एक प्लेन मिरर है, थोड़ी सी ज्योमेट्री चेक हो जाएगी है ना, और ये परपेंडिकुलरली एक और प्लेन मिरर है भैया, ये एक और प्लेन मिरर है। ठीक है, इस पर लाइट रे आ रही है और यहां पर ये जा रही है ऐसे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताएगा, वो यहां पर ऐसे छोड़ करके एक जगह का एंगल बता देगा, भैया ये वाला एंगल 60 डिग्री है बस। तो आपको अपने से सारी की सारी लॉजिक लगानी पड़ेगी कि लाइट रे फाइनली कहां जाएगी और आने वाली लाइट रे और जाने वाली फाइनल लाइट रे के बीच का एंगल कितना होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा और एक्सटेंडेड क्वेश्चन आता है थोड़ा सा। तो देखिए ये 60 डिग्री से आया, तो जहां पर लाइट गिरी सरफेस पर परपेंडिकुलर डाल के नॉर्मल बनाओ, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। जब ये भैया ये 90 होगा, तो ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 30 है तो लाइट गई कितने से होगी, 30 से ही गई होगी। ये बात पक्की है कि नहीं, 30 से गई होगी तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 होगा, ये 90 होगा, 90 है ही परपेंडिकुलर। भैया ये 90 ये 60 तो ये कितना होगा, 30 होगा, ये 30 होगा तो ये 150 होगा, 150 होगा कि नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए 60 डिग्री से लाइट रे आई है, लेकिन एंगल किसके बीच का दे देता है, वो मिरर के बीच का। बच्चे गलती कर देते हैं, आपसे पूछेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है केस बेस्ड में, आप 60 लगा के चले आएंगे। नॉर्मल के बीच का एंगल देखना पड़ता है इंसिडेंट रे के साथ। ठीक है, ये 30 ये 30 तो ये 30 ये 30 तो ये 60, क्योंकि 90 मैनेज करना है, ये 90 है ही, तो 90 60 150 ट्राइंगल बना तो इसको 30 बनना पड़ेगा, ये 30 तो ये 150, क्यों, लीनियर पेयर से। या आपने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ी हो तो 60 90 बराबर हो जाता है 150। क्लियर। तो अब देखिए अब यहाँ 150 बन गया, अब 150 तो ये बन गया, लेकिन लाइट रे गई कितने डिग्री से के साथ गई होगी, ये पूरा तो देखिए। तो हम क्या करेंगे, हम लाइट को ऐसे निकालेंगे फाइनली। आप समझ पा रहे होंगे, लाइट आई यहां से आई और ऐसे गई, तो कितने डिग्री के साथ वो गई होगी, कितने डिग्री के साथ गई होगी भैया। तो देखिए अब थोड़ा सा मैथ लगाइए आप। देखिए ये 60 है, 90 नहीं दिखना चाहिए आपको, ये 60 है, आपको लगे ये 90 है। देखिए यदि ये 90 हो जाएगा, यदि सिर्फ इतना ये 90 हो जाएगा तो ये 60 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए ये 30 है, आप यहाँ पर एक लॉजिक लगाएं। देखिए आप यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर आप नॉर्मल डालते हैं ऐसे, नॉर्मल डालते हैं आप ऐसे, ठीक है, यदि आप यहाँ पर नॉर्मल डालेंगे ये वाली वैल्यू तो 90 है, 90 और 30 क्या हो जाएगा 120, 120 तो इसको क्या बनना पड़ेगा, 120 तो इसको क्या बनना पड़ेगा 60, तो क्या हो गया, ये ट्राइंगल बैलेंस हो गया। अब देखिए ये, अब इसके बाद और लॉजिक लगाते हैं हम, कैसे, इसको देखिए ध्यान से, ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे पैरेलल है। ठीक है, जब ये पैरेलल है तो आप यहां से ये लॉजिक लगा सकते हैं। वैसे आपको बता दूं मैं, अल्टरनेट वाइज आप ये लॉजिक लगा लीजिए। हाँ देखिए ये भी 60 हो जाएगा। कैसे कैसे, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों बराबर हो जाएंगे अल्टरनेट से। कौन सा, ये वो करस्पॉन्डिंग, सॉरी करस्पॉन्डिंग से बराबर हो जाएंगे। तो ये 60 तो यहां वाली वैल्यू भी 60। क्लियर। तो ये पूरा क्या आया था हमारा, ये पूरा 150 आया था कि नहीं, तो इसकी वैल्यू बची फाइनली 30। कितने डिग्री के साथ गई वो, आर हमारा फाइनल 60 डिग्री है। और इंसिडेंट रे ये है आने वाली लाइट रे, और जाने वाली जस्ट उसके पैरेलल गई है लेकिन दूसरी डायरेक्शन में गई है। तो एक लाइट रे ऐसे आ रही थी, एक लाइट रे ऐसे जा रही थी, तो इनके बीच का जो थीटा होगा, एंगल होगा, वो कितना आएगा 180 डिग्री। मतलब आप
फाइनली जो देखो आपके साथ इंसिडेंट रे आई थी आपके, है ना, इंसिडेंट इस पर आई थी, और फाइनली जो रिफ्लेक्टेड रे गई है उसके बीच का एंगल, फाइनली जो रिफ्लेक्टेड रे गई है उसके बीच का एंगल जो है वो कितना है, 180 डिग्री। क्लियर हुआ? जब ये क्वेश्चन आता है ना तो बहुत एडवांस क्वेश्चन हो जाता है। देखिए इसमें आपकी ऑप्टिक्स तो बहाना है इस चैप्टर, इसमें आपकी पूरी की पूरी ज्योमेट्री चेक की जाती है, एंगल वगैरह आपसे चेक कराए जाते हैं, क्या सही तरीके से आप टैकल कर पा रहे हैं क्वेश्चन को कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसको एक बार और ज्यादा देखिए समझा दें। 60 डिग्री के साथ लाइट रे आई, ये 30 बनेगा क्योंकि 90 वाला बैलेंस करना, नॉर्मल डाला, ये 30, देखिए अब ये 30 बन गया, तो ये 30 तो ये 30, क्यों, आई बराबर आर, तो ये 60 बनेगा, ये 60 और ये 90 है ही, तो ये क्या बन गया, 30 बन गया। अब 30 बना, लाइट रे जैसी गिरी परपेंडिकुलर डाला हमने वहां पर, जैसे ही परपेंडिकुलर डाला ये 30 तो ये 60 बन गया, जितने से आई उतने से गई। अब आप वो वाली वजह मत लगाइएगा, है ना, ये ऐसे 90 वाला हटा दीजिए, ये जितने से आई मतलब 60 से आई तो 60 से गई। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली 60, ये 30 बचेगा, क्यों, क्योंकि भैया ये 30, 60, 60, 120, 30 कितना हो गया 150, तो इसको 30 ही बनना पड़ेगा, क्यों, ये फाइनली पूरा तो हमको क्या दिखाना है, पूरा तो हमें वो दिखाना ना, लीनियर पेयर 180 डिग्री। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। टाइप 4 क्या है, आप ये समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, सीधा सीधा एक नया कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है। कॉन्सेप्ट आप दो याद रखिएगा, अलग से पेपर सीधे पूछे जाते हैं, इसको हम प्रूव भी कर देंगे आगे। एक प्लेन मिरर जो है और एक ऑब्जेक्ट है बहुत बड़ी, h हाइट की कोई ऑब्जेक्ट है, तो इससे पूछा जाता है कि प्लेन मिरर की साइज यानी हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज बन जाए। तो आप ये नहीं कह देना कि नहीं बनेगी भैया, वो तो सामने सामने वाला बनाता है। तो आपने देखा होगा मिरर छोटा सा रहता है, पूरा रूम कवर कर लेता है, वो पूरे रूम की इमेज बना देता है, अंदर रूम दिखता है सीधे, इसका मतलब वो ज्यादा वाइड एरिया कवर कर सकता है, वो है कि नहीं। तो कितना, तो यदि ऑब्जेक्ट की हाइट h है तो इसकी पूरी इमेज बनाने के लिए कि पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट अंदर दिख जाए इमेज के फॉर्म में, मिरर की हाइट जस्ट आधी होनी चाहिए, h/2 से कम नहीं चलेगा। मतलब 20 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा मिरर के अंदर लाने में, इमेज के फॉर्म में लाने में मिरर की हाइट एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए, उससे कम नहीं चलेगी, ज्यादा होगी चल जाएगी क्योंकि खाली रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और भी जैसे भैया हमारी हाइट है यहाँ ऊपर का भी दिखा देगा वो, लेकिन एटलीस्ट 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की फुल इमेज बनाने के लिए क्या, और उसको प्लेन मिरर को एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर होना ही होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना। कैसे होता है हम पढ़ाएंगे आगे, प्रूफ आपको करा देंगे इसका, है ना। और एक और रूल होता है भैया, एक और रूल क्या इसी में, जब आप ये बनाएंगे ना, ये मान लीजिए h/2 हाइट का हमारा मिरर है और ये h हाइट की ऑब्जेक्ट है, जस्ट इससे डबल, तो ये रूल होता है कि ऑब्जेक्ट की जो टिप है भैया ऊपर टॉप है, वो मिरर के टॉप से के सामने होना चाहिए, है ना, तब ज्यादा परफेक्ट बनती है इमेज। हालांकि इतना डेप्थ नहीं पूछेगा आपसे, आप सिर्फ इतना भी याद रख लें तो भी बहुत है आपके 10th के स्टैंडर्ड से। एक h हाइट की ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बनाने के लिए प्लेन मिरर की हाइट h/2 होनी चाहिए, उससे कम नहीं चलेगी। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट। अब देखिए एक और काम का कॉन्सेप्ट, एक और काम का कॉन्सेप्ट ये मान लीजिए प्लेन मिरर है और ये दूसरा प्लेन मिरर है। अब कोई ऑब्जेक्ट है उसको यहां रख दिया गया भैया, तो इसकी इमेज यहां भी दिखेगी, यहां भी दिखेगी, इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी। तो दो प्लेन मिरर के बीच में, दो प्लेन और पैरेलल, दोनों प्लेन मिरर कैसे रखे हो भैया, पैरेलल, प्लेन भी हो और पैरेलल भी हो, के बीच में ये ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी। आप सोचोगे एक यहां बन जाएगी, एक यहां बन जाएगी। आपने देखा होगा सैलून वगैरह में क्या होता है, आप जब कटिंग वगैरह कराने बैठते हैं चेयर में, तो आप देखते हैं कि आपकी इमेज पीछे दिख रही, फिर सामने दिख रही, उसके भी अंदर मिरर दिख रहा, उसके अंदर मिरर दिख रहा, फिर इमेज, फिर इमेज और इमेज और अंदर इमेज और अंदर इमेज। मतलब क्या, दो प्लेन मिरर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दी जाए तो उसकी इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं, ये याद रखिएगा। कितनी इमेजेस बनती हैं भैया, इनफाइनाइट इमेजेस। ये पूछा गया क्वेश्चन है सीबीएसई में, ये और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। जब पेपर बढ़िया आता है तो ये पूछ ले जाते क्वेश्चन, ये और ये
थोड़ा सा मॉडरेट पेपर आता है तो ये पूछ ले जाते हैं। क्लियर। अब हम आपको कल बताएंगे कि यदि मान लो ये प्लेन मिरर ऐसे रखे हो, तो कुछ डिग्री के साथ रखे हो भैया, कुछ मान लो 60 डिग्री के साथ, तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, है ना। अब देखिए इतने सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही लेक्चर में दे दिए जाएंगे तो रिवीजन में दिक्कत होती है, साथ ही लेक्चर भी बोरिंग लगने लगता है। तो प्लेन मिरर के एक दो कॉन्सेप्ट और अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, आप इसको पढ़ के आएंगे, क्योंकि इनको आना, ये कॉन्सेप्ट आपसे बनने ही चाहिए, तब आगे वाले आप पढ़ पाएंगे। वही हो गया कि बेसिक पता नहीं, एडवांस पढ़ा भी दें तो क्या करेंगे आप, है ना। इसके बाद हम फिर आप जब आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे हम क्या, स्फेरिकल मिरर। उसमें आपको कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, है ना, फोकस, प्रिंसिपल ऑफ फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल ऑफ द मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, इन सब के बारे में पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ाएंगे इमेज का बनना किससे, कॉनकेव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से। फिर इसके बाद आपका आएगा मिरर फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन और साइन कन्वेंशन। तो फिर जाकर के कहीं हमारा रिफ्लेक्शन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि आप शॉर्टकट से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी कि आप सोचें कि मैं शॉर्टकट पढ़ लूं और मेरे से लाइट का चैप्टर इतना बेहतर आने लगे कि कोई भी मेरे से कुछ ही पूछे, तो ऐसा नहीं होगा भैया, है ना। नॉलेज का एक अपना अलग वो होता है दायरा, और मार्क्स वगैरह आने का अपना एक अलग दायरा होता है। तो अभी आप थोड़ा सा इसको दोनों तरीके से पढ़िए, जिससे आपका स्कोर भी अच्छा है पेपर में, और साथ ही आपको हर एक टॉपिक का टू द पॉइंट नॉलेज होना जरूरी है। आप इसको प्रैक्टिकल किया करिए। जैसे 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर से जा रही है, वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रही है, 4 से जाए तो क्या होगा, ये सीधे ना जाके ऐसे जाए तो क्या होगा, है ना। थोड़ा सा विजुअलाइज किया करिए, है ना। तो आप ये क्वेश्चन इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्या, मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, इस प्लेन मिरर के सामने से कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ भाग रही है भैया, इस तरफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से ही भगा रहे हैं इसको हम। और ये वाली डिस्टेंस जो है वो आपकी कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है आपकी मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस है आपकी कितनी भैया, 9 सेंटीमीटर। आपको यहां इसको लेके जाना है, तो आपको ये बताना है कि वो कितने टाइम पर पहुंच जाएगी। पहला क्वेश्चन, कितने टाइम पे पहुंच जाएगी, और आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर का प्लस टोटल कितना होगा, आप ये बताएंगे, है ना। इसका आंसर कमेंट में आप जरूर बताइएगा कितना आएगा इसका आंसर, यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो, ठीक है। ये आपको ऐसे जा जाके यहां रोकनी है, बात क्लियर, आप मान के चलिए क्वेश्चन का गिवन डाटा है आपके लिए, ठीक है। ये 20, ये 9, आप ये निकालेंगे कितना आने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए बस भैया इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो लेक्चर यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में लेक्चर को शेयर जरूर किया करिए। जिससे क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा लेक्चर शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस देखेगी, तो मैं मोटिवेट होकर के और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की आपके लिए कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।